हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रीएजेंट के बारे में, जिसका नाम है ग्रिगनार्ड रीएजेंट। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रीएजेंट से हम अल्कोहल बना सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर उसके बाद हम एस्टर बना सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद हम जो बना सकते हैं एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एसिड बना सकते हैं। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है और क्या ही होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड होता है जिसका जनरल फार्मूला है RmGx। ठीक है ना। ये जो रिएजेंट होते हैं ना, अगर आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि रिएजेंट बेसिकली होते क्या हैं, तो रिएजेंट एक केमिकल सबस्टांस होते हैं। ठीक है, एक टाइप के केमिकल सबस्टांस होते हैं जो रिएक्शन को स्टार्टिंग इनिशिएट करते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के लिए। अब एक कंडीशन एक और है कि जो रिएजेंट है, ठीक है, और एक होता है रिएक्टेंट। रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों सेम होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है ना, रिएक्शन में भाग लेता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। जबकि जो रिएजेंट होता है वो सब्सटेंस के साथ, सब्सटेंस को रिएक्शन, जो रिएक्टेंट होता है या फिर जो जिससे रिएक्शंस होते हैं उसको एक कंडीशन प्रोवाइड कराता है जिसमें रिएक्शन हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, रिएजेंट से प्रोडक्ट की सही पहचान की जाती है। जो प्रोडक्ट बना है वो बेसिकली सही है या फिर उसके बाद गलत है। ठीक है ना, गलत कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब समझिएगा, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसमें आपको समझना होगा कि इसे क्या बोलते हैं, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला होता है RmGx। इसको सर्च किसने किया था, विक्टर ग्रिगनार्ड ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। कब, 1912 में। अब इसके फार्मूला को हम समझते हैं अच्छे, एक सेकेंड। हाँ जी, अब फार्मूला को हम समझते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो RmGx है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको नोटेट किया हुआ है कि जो R है वो एल्किल है या फिर एरिल हो सकता है। ठीक है, फिर जो इसी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कंपलसरी मैग्नीशियम रहेगा और एक्स की जगह पे हेलो, इसे एक्स को हेलोजन बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वटेवर जो भी आते हैं। फिर उसके बाद लेकिन इसमें जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है या जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है उसके लिए ब्रोमीन और क्लोरीन। अगर ब्रोमीन रहेगा तो या फिर क्लोरीन रहेगा तो ये दोनों स्टेबल होंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का मैटर है, सब कुछ जितने भी रिएक्शन केमिस्ट्री में होते हैं सब स्टेबिलिटी का मैटर है। ठीक है ना, अब समझिएगा, दे आर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। अभी क्या होते हैं, ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अब इसकी सबसे खास डेमेरिट ये चीज़ है कि अगर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एटमॉस्फेयर में ओपन खोले, इसे ओपन रखेंगे तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा जिसे बोलते हैं एल्केन। क्या बनाएगा, एल्केन। तुरंत मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देता है, जिससे आपका जो इसका जो वैलिडिटी रहती है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का या फिर इसकी जो प्योरिटी रहती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जो अब फिर डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसको ईथर में रखा जाता है। क्यों ईथर में रखा जाता है, क्योंकि ईथर जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। ईथर और इपॉक्साइड, इपॉक्साइड मोस्ट मतलब ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिविटी होती है, बट ईथर का रिएक्टिविटी कम होता है। ठीक है, अब समझिएगा, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट डू नॉट रिएक्ट विद द ईथर बिकॉज रिएजेंट हैव नॉट हाइड्रोजन। जो रिएजेंट है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ईथर के पास भी हाइड्रोजन नहीं है, ईथर के पास हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, RmGx के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ से एक सेंस लगा सकते हैं आप, जिसके पास H+ रहेगा वो तुरंत ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना देगा। ठीक है ना। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, जब हम एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, फिर ये क्या बनाता है, RmGx। ये था ओवरऑल रिव्यू ऑफ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, जिसे विक्टर ग्रिगनार्ड ने खोजा था।
विक्टर ग्रिगनार्ड ने खोया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसे RMGX कहते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। 3 कंडीशन आपको पढ़ना होगा। मैं कंडीशन 1 का अभी का आपको जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें समझाते हैं कि कंडीशन 1 क्या कहलाता है। देखिएगा, हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे तो बेसिकली एक डिफिनेशन होता है कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन आफ्टर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब समझिएगा, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड। ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, HCHO के साथ रिएक्शन कर सकता है। HCHO के साथ रिएक्शन करेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं? इसमें OH समूह प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, लेट अस सपोज जिस कार्बन से, एक सेकेंड, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं इसको। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे, ठीक है ना, एक ही एल्किल ग्रुप जुड़े हो या फिर एक कार्बन जुड़े हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। वही मैंने बताया है आपको कि इसमें क्या होता है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उस कार्बन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, वही क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया? प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जब किसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है? जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इस प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। अब इसका हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन से आपको एक आइडिया होता है कि इस R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप रखा जाता है तो वो आपको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें आपको RMGX ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिया गया है, और फिर उसके बाद ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, हमको एक डेरिवेटिव प्राप्त होता है। फिर उस डेरिवेटिव का हमको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट MgX OH बनता है, ठीक। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। देखिएगा, जो RMGX है, ठीक है, इस RMGX में एल्किल क्या करेगा? अपना जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो एल्किल के ऊपर नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये दे रहा है, ये ले रहा है। अब हम फॉर्मल्डिहाइड को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, कंपाउंड नहीं, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये अपना बॉन्ड ले लेगा या अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसा समझिएगा। अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। जब कोई भी एटम्स होते हैं, जब अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जो दे रहा है उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि जब भी आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जब आप इसका बॉन्ड का ब्रेकिंग करेंगे तो R के ऊपर, एल्किल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, MgX के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg के पास प्लस चार्ज। अब यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव तो क्लास 9th में इसी बेस पे आपको रिएक्शन बताए जाते हैं, क्योंकि आपको पहले चार्ज को आयंस में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। सेम वैसे ही आपको क्लास 9th के बेस पे आपको रिएजेंट समझाया जा रहा है। जो एल्किल है, एल्किल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक बेसिक सी चीज़ है कि ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, तो पॉजिटिव किसके पास? कार्बन के पास है। अब इसके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा,
नेगेटिव किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये नेगेटिव ऑक्सीजन के पास इसलिए क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया है, दिया कौन है, कार्बन, तो इसलिए जो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों आपस में अपोजिट चार्ज के साथ जुड़े तब हमारे सामने एक प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। अब इस प्रोडक्ट का हमको करना है हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, MgX के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H+OH-, ठीक है ना। अब ये जो H+ है वापस से अपोजिट चार्ज आएगा, तो H+ जाएगा नेगेटिव के पास और माइनस जाएगा पॉजिटिव के पास। सिंपल सा आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया और ये क्या हो गया, साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया होगा, आगे भी 3 रिएक्शन है। अब समझिएगा, इस एल्किल की जगह पर आप कोई भी मेथिल ग्रुप जोड़कर आप रिएक्शन करा सकते हैं, इसलिए जनरल मैकेनिज्म आपको समझना बहुत जरूरी होता है। जिसको जनरल मैकेनिज्म आ गया, और ये समझिएगा ग्रिगनाट रिएजेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आप कोई भी कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं, कोई भी इन द सेंस जैसा कि मैंने आपको अरेंज में बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, ठीक है। अब कंडीशन 2 की बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं कि जो इसमें जो ग्रिगनाट रिएजेंट है, मैंने क्या बताया था कि ग्रिगनाट रिएजेंट को कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराना है आपको, ठीक है। अब समझिएगा इसका, ग्रिगनाट रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब आपने बोला कि एल्डिहाइड, जब मैंने बोला तो फिर आपको समझिएगा फॉर्मल्डिहाइड भी तो एल्डिहाइड है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जो वो बताया गया कि इसमें आपको एल्डिहाइड ऐसा लेना होगा जिसके पास एटलीस्ट एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, एसिटल्डिहाइड लिया जाएगा, ओके। चलिएगा समझिएगा, ग्रिगनाट रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड, देन ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल बी गिव अस सेकेंडरी अल्कोहल। वापस से सेकेंडरी अल्कोहल का डेफिनेशन क्या बताया जाएगा, देखिएगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। अब समझिए आगे, जो इसका जनरल रिएक्शन होगा वो जनरल रिएक्शन ही होगा कि जिसमें वापस से ये क्या है बताने की जरूरत अब नहीं है, ये है ग्रिगनाट रिएजेंट, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड लगाया गया है। इस पे आर के ऊपर डैश इसलिए बताया गया है, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे मेथिल हो तो यहाँ पे क्या होगा, एथिल होगा या फिर प्रोपिल होगा, ब्यूटिल होगा, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे फोकस करना है कि हमको करना क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो ग्रिगनाट रिएजेंट है एसिटल्डिहाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराता है, तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आएगा, एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, मैग्नीशियम डेरिवेटिव प्रोडक्ट आएगा। इसका हमको करना है हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब यहीं पे बताया हुआ है कि जो आर डैश का यूज है डिफरेंट एल्किल में भी हो सकता है, ओके। अब समझिएगा मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी RMgX का हम बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो जो R है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलवेज आएगा। आपने सुना होगा कि जो एल्किल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। इस एल्किल के पास नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसलिए समझिएगा जो Mg है, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, वापस से सेम ब्रेकिंग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में जो ऑक्सीजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर उसके बाद जो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिंपल सा चीज़ है। अब समझिएगा, जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप क्या करेगा, अपोजिट चार्ज के पास जाएगा। तो इसके पास अपोजिट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन के साथ जाएगा और ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोडक्ट बना। अब इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो OMgX का ब्रेकिंग होगा। OMgX का ब्रेकिंग होगा तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgX अपना इलेक्ट्रॉन लेगा जिस मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये H+ इसके पास जाएगा, OH इसके पास जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया जाता है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, वही होगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और इस क्या है, साइड प्रोडक्ट, क्लियर।
नेक्स्ट वीडियो समझते हैं। अब समझने का मतलब ये है कि आपको इस एल्क आर की जगह पे खुद के लिए प्रैक्टिस की सीजन के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको इस आर की जगह पर मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, वट एवर यू लाइक, ठीक है ना, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे उसको रख कर आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। समझते हैं कंडीशन 3 को। इसमें क्या है कि ग्रिगनाट रिएजेंट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ करेगा। थोड़ा सा सस्पेंस आ रहा है। आपने एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराया, आपने एस्टल्डिहाइड के साथ कराया, फिर आप किसके साथ करा रहे हैं, कीटोन के साथ करा रहे हैं। कीटोन के साथ कराने पर फिर उसका हाइड्रोलिसिस सबका कराना है, बड़ा इजी है। तो हमको क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। जैसा कि डिफिनेशन में बताया जाता है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है ना। आर लिख देते हैं यहाँ पे। समझिए, जो ग्रिगनाट रिएजेंट रिएक्ट विथ कीटोन, कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होगा। समझते हैं इसका। अब टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा, मैंने डिफिनेशन बताया कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे उस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे, तो वही होता है टर्शियरी अल्कोहल। इसका जो जनरल रिएक्शन है वो क्या है, यहाँ पे ग्रिगनाट रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। एक एल्किल को ग्रीन से दिखाया गया, एक एल्किल को रेड से दिखाया गया। रीजन क्या है, हो सकता है कि कोई अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। अब ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करें, ग्रिगनाट रिएजेंट को कीटोन के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, तो सेम देखिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैग्नीशियम डेरिवेटिव बन रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है। बड़ा इजी रिएक्शन है। इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिएगा, जब इसका हम मैकेनिज्म देख रहे हैं तो सेम प्रोसेस से एल्किल के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, MgX के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब देखिएगा एक चीज आप समझ रहे होंगे कि आपको सिर्फ यहाँ फोकस करना है, क्या ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ फोकस करना है। आपको ये मैटर नहीं कर रहा है इनके पास क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, इससे मैटर आपको नहीं है, सिर्फ आपको फोकस यहाँ करना हो रहा है। फोकस यहाँ करने की वजह से आपको क्लियर हो रहा है कि कौन सा कहाँ जा रहा है, ठीक है। अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एल्किल ग्रुप क्या होगा, इस कार्बन के पास जाएगा, MgX किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। यहाँ पे ड्राई ईथर लिख दीजिएगा आप। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम डेरिवेटिव बन रहा है। जब मैग्नीशियम डेरिवेटिव बनेगा तो यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमेशा बताया गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके पास जाएगा। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके पास जा रहा है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है और MgX OH साइड प्रोडक्ट हो रहा है। अब आपके लिए जो मैक्सिमम होमवर्क है वो क्या है, आप करिएगा, हर जगह जहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा है वहाँ पे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है, पेंटिल, जो भी समझ में आ रहा है आप अच्छे से कंपाउंड को रखकर 5 या 6 रिएक्शन खुद से करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब अल्कोहल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो अगर आपको पूछ रहा है, सिंपल सा पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल विद द मैकेनिज्म, ठीक है, तो आपको ग्रिगनाट रिएजेंट से बेस्ट कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जो आपको, ग्रिगनाट रिएजेंट सबसे बेस्ट है अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। आप बेसिकली अगर किसी नेम्ड रिएक्शन का क्वेश्चन में जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ग्रिगनाट वो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल को आप मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करिए, तो ग्रिगनाट रिएजेंट आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों एल्कोहल बनाकर उसको दिखा दीजिए, ठीक है। अब वहाँ पे जब एल्कोहल बनाएंगे तो आर की जगह पे कुछ रख के बनाइएगा, मैथिल रख लीजिएगा या फिर एथिल रख दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्राइमरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब एक तो एग्जाम्पल आप करिएगा इसको अच्छे से, थोड़ा सा ये हार्ड एग्जाम्पल है आपके लिए, लेकिन आपको सिर्फ फोकस कहाँ करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन करिएगा आप, करने के बाद आप कमेंट में पिन करिएगा कि क्या एक प्रोडक्ट आया हुआ है आपका, ठीक है। ओके, वापस
वापस से अगर इस वीडियो को समझिएगा तो ग्रिगनाट रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इससे ज़्यादा कहीं कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है, आप एल्कोहल आप अच्छे से इसे बना लेंगे। थैंक यू।